परम वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक के शब्द 19 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सद्गुरु कबीर साहब इस शब्द में कहते हैं कि ए तत्तु राम जपोहो प्राणी, तुम बूझो कथ कहानी, जाके भाव होत हरि ऊपर जागत रहे बिहानी, डाइनी डारे सोरहा डोरे सिंह रहे बन घेरे, आ पांच कुटुंब मिली जूझन लागे बाजन बाजू घनेरे, रेहू मृगा ससा बन हाके पारथ बानन मेले, आ शायर जड़े सकनवन डाहे मक्ष अहेरा खेले, कहे कबीर सुनो हो संतो जे यह पद अर्थावे, जे यह पद को गाय बिचारे आप तड़े और तारे। सद्गुरु कबीर साहब इस शब्द में कह रहे हैं कि ए तत्तु राम जपूहो प्राणी, तुम बूझो कथ कहानी, कि हे मनुष्य तुम निज स्वरूप राम का निरंतर स्मरण करो, राम तत्व का जाप सुमिरन करो, अर्थात मन को अपने वश में करो। जिसका प्रेम निज स्वरूप राम में होता है वह मन माया को रात दिन सावधान रहता है, वह माया का त्याग कर देता है, कामादि कुत्तों को संयम की डोरी में बांध लेता है और हृदय वन में मन रूपी सिंह को घेर कर स्वबस कर लेता है। जिसका भाव प्रेम परमात्मा के ऊपर हो जाता है वह रात दिन सजग कैसे नहीं होगा। जागृत चेतन डायन तुल माया की आसक्ति को त्यागिए और मन रूपी कुत्ते को संयम की डोर से बांध दीजिए, तभी अंतःकरण रूपी वन में अहंकार और देह से आसक्ति रूपी सिंह को घेर करके पकड़ लोगे। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कह रहे कि पांच कुटुंब मिली जूझन लागे बाजन बाजू घमेरे। पांच कुटुंब से तात्पर्य पांच ज्ञानेंद्रियों से है और उसके पांच विषयों से है। जो इस पांच ज्ञानेंद्रियों को और उसके पांच विषयों को अपने बस में कर लेता है वह सभी माइक वस्तुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे राम प्रेमी साधक, इस मन माया के वासना से हटिए, मन की चंचलता और अहंकार को फेंक दीजिए और देह की आसक्ति और इंद्रियों को गुलामी को त्याग दीजिए। सद्गुरु कबीर साहब एक युक्ति बहुत ही अद्भुत आती है, उनकी कहने की शैली बहुत ही निराली है। कहते हैं कि तू माया में क्यों भूल रहा है, सारी माया छूट जाएगी परंतु राम तुझसे कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि राम तो तेरी आत्मा ही है, तेरा चेतन स्वरूप है। इसलिए तू निरंतर राम का भजन कर, राम का जप कर। राम का जप विषयों से लौटकर अपनी आत्मा में डूबना ही राम का भजन है, निस्वरूप की स्थिति ही राम का भजन है। अतः सद्गुरु कबीर साहब कहते कि हे प्राणी, राम तत्व का भजन करो, जाके भाव होत हरि ऊपर जागत रहे न बिहानी। कितनी मार्मिक बात सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि रेहू मृगा ससा बन हाके पारथ बानन मेलय, शायर जड़े सकल बन डाहे मछ अहेरा खेले। कि रेहू मृगा ससा बन हाके, कि खरगोश तुल कमजोर जो जीव है वो प्रभु भक्ति के प्रताप से अंतःकरण रूपी बन के तृष्णा वासना के मृगा को खदेड़ देता है और जो चंचलता, जो तुम्हारे अंदर की दुर्वेशनाएं हैं, वासनाएं हैं, उसको कमजोर जानकर उसका शिकार कर रहे होते हैं। उन सब पर सावधान हुआ राम का प्रेमी, चेत जाओ। शायर जड़े सकल बन डाहे मछ अहेरा खेरे। जो राम से प्रेम कर लेता है, हरि से प्रेम कर लेता है, सत्य आत्मा में जागृत हो जाता है, जो सत्य को जान जाता है, निश्चय ही उसकी कुबुद्धि की नाश होना शुरू हो जाता है और मन बस में होने लगता है और देह की आसक्ति से ऊपर उठ जाता है। इसलिए हे राम स्वरूप जीव, निरंतर राम को जपो।
कहे कबीर सुनो हो संतो जे यह पद अर्थावय, जो यह पद को गाय विचारे आप तरे और तारे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम का निरंतर भजन सुमिरन करो, लोगों के बीच भी इनका प्रचार प्रसार करो, ज्ञान दीक्षा करो, इस पद का अर्थ लगाकर इसका विचार पूर्वक गुणगान करो, तो आप भी तर जाओगे और तुम्हारे इस गुणगान से दूसरे को भी कल्याण की मार्ग प्रशस्त होगा। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।